हेलो एवरीवन, कैसे हैं? माई सेल्फ यासर। बच्चों, एक मोटिवेशन लेके आ रहा हूँ आपके लिए और सभी के लिए मोटिवेशन है। ये बड़े हैं, बच्चे हैं, जो कॉलेज में हैं, जो कॉलेज पास आउट हैं या जो कैरियर में आगे बढ़ चुके हैं, उसके लिए सबके लिए मोटिवेशन है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारे अंदर कुछ काबिलियत कम है या भगवान ने कुछ कम दिया है कि हम जो चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते। ऐसा थॉट आता है दिमाग में, लेकिन गलत थॉट है। ये चीज़ समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या आपने ऑस्कर पिस्टोरियस का नाम सुना है? द ब्लेड रनर। नहीं, जिसने 2012 में यहाँ पे ओलंपिक्स में धूम मचा दी थी। पैरा ओलंपिक्स के अंदर बहुत सारे गोल्ड मेडल जीत चुका है। ये 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीत चुका है। इसके दोनों पैर नहीं हैं, ब्लेड के ऊपर दौड़ता है ये। फौज में जब था तो फौज के अंदर इसके किसी एक्सीडेंट में, लड़ाई के बीच में यहाँ इसके दोनों पैर खराब हो गए, कट गए, गोली लग गई। तो वहाँ इलाज में जब पैर कट गए उसके बाद भी इसने दौड़ना चालू रखा। तो साउथ अफ्रीका में सबसे बेस्ट रनर था ये जब ये ओलंपिक्स में दौड़ा तो फर्स्ट नहीं आया रियो ओलंपिक्स में जहाँ पे, लेकिन पूरा स्टेडियम खड़े होकर ताली बजा रहा था। क्यों? क्योंकि सारे पैर वाले जब दौड़ रहे थे उसके बीच में एक ऐसा आदमी भी दौड़ रहा था जिसके पैर नहीं थे। तो ही इज कॉल्ड ब्लेड रनर। तो क्या उसको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए थी जब उसके पैर कट गए? नहीं, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने प्रूव किया कि मैं अभी भी बहुत सक्षम हूं और मैं अभी भी पूरी दुनिया को दिखा सकता हूं कि मेरे अंदर बहुत ताकत है। तो ब्लेड रनर कहलाया वो ऑस्कर पिस्टोरियस। रिंकू होंडा का नाम सुना है आपने? जैवलिन थ्रो में इसने सिल्वर मेडल जीता था रियो ओलंपिक्स के अंदर। पैरा ओलंपिक्स में बहुत सारे मेडल जीते हैं रिंकू होंडा ने। इसका एक हाथ नहीं है। तो अगर आपके पास एक हाथ ना हो तो आप तो ये बोलेंगे, हे भगवान, मैंने तो क्या पाप किया था कि आपने मुझे हाथ नहीं दिया। लेकिन रिंकू होंडा का एक हाथ नहीं होने के बाद भी जैवलिन थ्रो, उल्टा हाथ नहीं है, सीधे हाथ से जैवलिन थ्रो करके ये सिल्वर मेडल जीत के आया पैरा ओलंपिक्स में। जब इसका हाथ कट गया था एक्सीडेंट में, उसके बाद पेरेंट्स ने और बाकी सबने कहा कि तुम्हें कोई जॉब कर लेनी चाहिए और कुछ अपना छोटा मोटा काम कर लेना चाहिए, शॉप खोल के बैठ जाओ वहाँ पे। लेकिन इसका एम था कि मुझे यहाँ पे अपने आप को एथलीट में साबित करना है कि मेरे अंदर काबिलियत है, भगवान ने कुछ थोड़ा सा कमी छोड़ दी। तो वो साबित किया उसने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीत के। ऐसे ही वरुण भाटिया के पैर जो हैं उतने कमजोर पैर हैं और पैर उतने स्ट्रांग नहीं हैं। कमजोर पैर के होने के बावजूद भी हाई जंप में जब हाई जंप करते हैं, ऊपर बैरिकेड्स लगे होते हैं, उसके ऊपर से जंप करके निकलना पड़ता है, तो पैर पे पूरा वजन पड़ता है। अगर किसी के पैर कमजोर हो तो कैसे वो हाई जंप करेगा? लेकिन वरुण भाटिया ने यहाँ पे प्रूव किया कि उसके लिए कमजोर पैर नहीं चाहिए, उसके लिए मजबूत विल पावर चाहिए, मजबूत दिमाग चाहिए। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, क्या आप इनसे भी कमजोर हैं? क्या आपके पास भगवान ने क्या नहीं दिया है? कि आपके पास क्या कमी है? हमें भगवान ने सब कुछ दिया है। केवल हमारी जो वीकनेस है वो है हमारी विल पावर। अगर हम इच्छा शक्ति, अपनी विल पावर बढ़ा लें कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो प्रैक्टिस करके रियली माने मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे बता दो कि सर आप ये करके दिखाओ, मैं 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने प्रैक्टिस करके साबित कर दूंगा कि मैं ये बहुत अच्छा कर सकता हूं। तो प्रैक्टिस करके हम लाइफ में कुछ भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अंदर से डेडिकेशन चाहिए। तो वो डेडिकेशन होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा लाइफ में कभी हार मत मानना। ये मान के रखना कि इच्छा शक्ति और आपकी विल पावर ही आपकी मेन की पॉइंट है, आपकी जीत जो डिसाइड करती है। अगर आपने कोई चीज़ एक बार डिसाइड कर ली तो उसको आप करो। और ध्यान रखो कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया, सारी फैसिलिटी है, क्या नहीं है। जिन लोगों के पास कुछ कम था, जब वो ओलंपिक्स में, जो वर्ल्ड लेवल का एग्जाम है, वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन है, उसमें मेडल जीतते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, तो हम तो यार छोटे नेशनल लेवल के एग्जाम में या एक छोटे एग्जाम में केवल पढ़ाई करके या अपने कैरियर को स्थापित जो करना चाह रहे हैं, ये तो हजारों लोग करते हैं, लेकिन ये हजारों लोग नहीं करते हैं। तो हमें वो काम करना है जो हजारों लोग कर सकते हैं, वो काम हमें करना है। तो हमारा वर्क बहुत सिंपल है। हमेशा ध्यान रखें कि अपने विल पावर को स्ट्रांग करना है, इतना स्ट्रांग कि कभी भी निराशा ना मिले। आपको पता है
कि उड़ान जो है हौसलों से होती है, पंखों में जान होने से नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो यही विल पावर रखते हुए आगे बढ़े। थैंक यू।